नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपज का सही दाम न मिलने पर मुआवजा देगी सरकार। एमएसपी पर होगी पराली की खरीद। लोन के ब्याज में किसानों को मिलेगी राहत। दुधारू पशुओं की खरीद पर मिल रही 90% की सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनका बाजरा एमएसपी से कम कीमत पर बिकेगा, उन्हें सरकार की ओर से 450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बता दें कि बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रूपये क्विंटल है। इसके बाद भी कई खरीदार बाजरे को 1850 से 1900 रूपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। ऐसे किसानों को सरकार एमएसपी और बिक्री के मूल्य के अंतर पर अधिकतम 450 रूपये प्रति क्विंटल मुआवजा देगी। योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना पर काम कर रही है। ये जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। उन्होंने कहा कि किसान इससे अतिरिक्त आय कमा सकेंगे, जिससे पराली जलाने के मामले तो कम होंगे ही, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार C2 प्रबंधन के तहत 23 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन करेगी। मंत्री ने बताया कि इस साल किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 7146 मशीन दे दी गई है। बता दें कि देश में खरीफ सीजन की कटाई खत्म होने पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रदेशों से पराली जलाने के मामले आने लगते हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है, जिसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। राजस्थान सरकार आने वाले कुछ दिनों में एक मुश्त समझौता योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत अवधि पार ऋणी किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा और जिन अवधि पार ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे किसान परिवार को ब्याज माफी, दंडनीय ब्याज के साथ वसूली खर्च को माफ कर राहत दी जाएगी। ये जानकारी राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान देने के लिए योजना सरकार को भेज दी गई है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस वर्ष इसे लागू किया जाएगा। झारखंड सरकार ने विकलांग, निराश्रित महिलाएं, विधवाएं, महिला निसंतान दंपतियों और कमजोर वर्ग के लोगों को पशु खरीद पर 75% से 90% सब्सिडी देने की घोषणा की है। महिलाएं जो आपदाओं, आग, सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें 2 दुधारू पशु गाय या भैंस की खरीद पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75% सब्सिडी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने मिनी डेयरी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और डेयरी विकास के लिए आधुनिक यंत्रों की खरीद पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि भी बढ़ा दी है। अब किसानों को इन योजना के तहत 50 से 90% सब्सिडी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।